ये समझना बेहद मुश्किल हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के ऊपर एक के बाद एक वार कर रहे हैं, वो किस बात से प्रेरित है। ये हमारी गलत फहमी थी। हमने सोचा कि हमारे जो प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति के बीच में संबंध अच्छे हैं, शायद हमको जो डील मिल जाएगी, या हम वो स्ट्रेटेजिकली वो हमको चाहते हैं कि हम चाइना को कन्फ्रंट करें, इसलिए क्वाड वगैरह का हिस्सा हमें बनाया गया। तो वो सोचते हैं कि इस वजह से हमें कुछ कंसेशन मिलेगा। अब मैं देख रही हूँ कि विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। तो ये जो बात कही है मिनिस्ट्री ने, वो पहले ही कहनी चाहिए थी, क्योंकि हम पहले ही कमजोर पड़ गए थे। तो इसीलिए जो ट्रंप साहब है वो हाई टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टील सेक्टर, एल्यूमिनियम सेक्टर वापस अमेरिका आए। इन तमाम टैरिफ से जो आम आदमी है भारत का, जो अभी आपका कार्यक्रम हमारा ये देख रहा है, आपको सुन रहा है, उसकी सेहत पर या उसकी जो आर्थिक सेहत है उस पर क्या असर पड़ेगा? टैरिफ जब वॉर हो जाएगी, टैरिफ वॉर से हमारा जो माल है वो बाहर नहीं बिकेगा और उसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, हमारे ग्रोथ पे पड़ेगा, उसका वर्कर्स पे असर पड़ेगा, बाकी हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है भारत के ऊपर कि चीन के साथ मिला हुआ है, भारत और चीन मिलकर रूस की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन में मारे गए लोगों की कोई परवाह नहीं है। पैलेस्टाइन में तो उससे कहीं ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, गाजा में और कहीं ज्यादा है। तो ट्रंप साहब को इस सब से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब सिर्फ ये है कि मेरा उल्लू सीधा होना चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मिलना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि हाई टैरिफ लगाने से अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भड़क गए हैं। एक बार फिर से भारत को उन्होंने टारगेट किया है, निशाना बनाया है और इस बार भारत में भी इसका जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं फिर से टैरिफ लगाऊंगा, यानी फिर से टैक्स लगाऊंगा भारत पर, क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहा है। भारत के ऊपर इल्ज़ाम ये भी है कि वो चीन के साथ मिलकर ये इस तरह से रूस को फ़ायदा पहुंचा रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कहा अपने सोशल मीडिया पर कि भारत को इस बात की परवाह नहीं है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूक्रेन के प्रति पूरे तरीके से उदासीन है। तो अब फिर से उन्होंने बोल दिया कि भारत पर मैं भारी टैरिफ लगाऊंगा, एक के बाद एक हमला। पहले 25% टैरिफ लगाने की बात हुई थी, अभी उसी से भारत उबर नहीं पाया था कि अब जो है वो फिर से इसको बढ़ाने की बात कही जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि भारत रूस में भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और उस तेल का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है और साथ साथ यूक्रेन में हो रही जो मानवीय त्रासदी है उसके प्रति पूरे तरीके से उदासीन है भारत। ये बहुत बड़े बड़े आरोप हैं जो भारत के ऊपर लगाए जा रहे हैं और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कितने लोग मर रहे हैं यूक्रेन में, इसकी भी भारत को परवाह नहीं है, ये भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि माय फ्रेंड डोनाल्ड की बात करने वाले, अब की बार ट्रंप सरकार की बात करने वाले नरेंद्र मोदी, जो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, आखिर अब इसको कैसे हैंडल किया जाए। खुशी इस बात ये कम से कम कि भारत के विदेश मंत्रालय ने पहली बार एक तरह से, मैं कहूँगी कि दम दिखाते हुए, रीढ़ की हड्डी दिखाते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ऐसा नहीं है, ये जब पूरी वॉर हो रही थी उस दौरान खुद हमें प्रोत्साहित किया यूनाइटेड स्टेट्स ने कि आप तेल खरीदिए ताकि पूरी दुनिया में जो एनर्जी का बैलेंस है वो बना रहे, यानी कि पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर तरीके से बनी रहे। इसके अलावा भारत ने ये भी कहा है कि उसे अपने नागरिकों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने हितों की रक्षा करने का हक है। और ये भी कहा है एक तरह से हिपोक्रेसी यानी दोहरापन दिखाते हुए ईयू और यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का, कि ये दोनों जब रूस से कारोबार कर रहे हैं तो भारत के ऊपर ही क्यों इस तरह से, मैं कह रही हूँ कि वार करने की ज़रूरत है। इसमें दूसरा जो विदेश मंत्रालय का जो पॉइंट नंबर 2 जो उन्होंने लिखा है वो खासकर मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो उसके नागरिकों के लिए बेहतरी के लिए है, ताकि वो प्रिडिक्टेबल और अफोर्डेबल एनर्जी, यानी कि सीधे तरीके सही दामों पर उनको ऊर्जा मिल सके, उन्हें ईंधन मिल सके। और ये बात उन्होंने कही है खासकर। तो अब मैं बातचीत करती हूँ हमारे ख़ास मेहमान प्रोफेसर अरुण कुमार से, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं और इस मामले की राजनीति और साथ ही इस मामले से जुड़ा जो अर्थशास्त्र है उन दोनों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि ये समझना बेहद मुश्किल हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के ऊपर एक के बाद एक वार कर रहे हैं, वो किस बात से प्रेरित है? क्या सिर्फ उनके जो आर्थिक हित हैं सिर्फ उनकी रक्षा कर रहे हैं, सिर्फ जो उनका पूरा
मेगा का एक कॉन्सेप्ट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाके कह के आए कि मागा और मेगा यानी मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो बिल्कुल भाई भाई वाली जो फीलिंग थी वो पूरी तरीके से दरकिनार करके भारत पर निशाना क्यों साध रहे हैं? धन्यवाद आरफा जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया उसके लिए। देखिए, इस समय जो ट्रम्प साहब हैं वो एक कैपिटलिज्म के क्राइसिस से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये समझ बैठे हैं कि वो दुनिया के राजा हैं, वो जो मर्जी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इसलिए वो सब पे अपना जो कंडीशंस हैं वो थोप रहे हैं। जो उनके क्लोजेस्ट एलाइज हैं, जो कनाडा है, जो ईयू है, जिससे कि सबसे ज्यादा ट्रेड है उनका, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनसे भी उन्होंने कंसेशंस लिए हैं। तो जो कंसेशन उनको दे रहा है उससे वो डील कर ले रहे हैं, जहां पे कंसेशन उनको नहीं मिल रहा है वहां पे डील नहीं हो रही है। जैसे जापान ने कंसेशन दिया तो उनको जो डील मिल गई, ईयू ने जो कंसेशन दिया तो उनको डील मिल गई, उन पे 10% का टैक्स है। लेकिन उन्हें कहा कि हम, जैसे जापान ने कहा हम $500 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, ईयू ने कहा हम $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। जापान ने फिर और भी कंडीशन एक्सेप्ट कर ली कि जो उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पर 90% जो प्रॉफिट है वो अमेरिका में ही खर्च किया जाएगा, वो वहां से निकाला नहीं जाएगा। ईयू ने कहा कि हम अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट वहां से खरीदेंगे। तो जो जो कंसेशन दे रहा है वहां पे वो कर रहे हैं डील, जहां पे उनको कंसेशन नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी गलत फहमी थी। हमने सोचा कि हमारे जो प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति के बीच में संबंध अच्छे हैं, शायद हमको जो डील मिल जाएगी, या हम वो स्ट्रेटेजिकली वो हमको चाहते हैं कि हम चाइना को कन्फ्रंट करें, इसलिए क्वाड वगैरह का हिस्सा हमें बनाया गया। तो वो सोचते हैं कि इस वजह से हमें कुछ कंसेशन मिलेगा। लेकिन ये हमें समझ लेना चाहिए था कि ये हमारा डिल्यूजन था, हमें कंसेशन नहीं मिलने वाला था, क्योंकि जो दो चीजें अमेरिका चाहता था, ट्रम्प चाहता था हमसे, वो दो चीजें हम नहीं फुलफिल कर सकते। एक तो ये कि वो कृषि का बाजार खोलना चाहता था। अब हमारे कृषि का बाजार हम नहीं खोल सकते, क्योंकि वहां पे 46% वर्कर्स जो हमारे देश के वो कृषि में काम करते हैं, 60% लोग उस पर निर्भर हैं कृषि पे। तो उनका इंटरेस्ट हम नहीं सैक्रिफाइस कर सकते। अगर हम अपना मार्केट कृषि का खोल दें तो वहां से अमेरिका से जो फ्लड होके चीजें भारत आने लगेंगी, यहाँ पे दाम कम हो जाएंगे। वैसे ही कृषि में लोग कह रहे हैं कि हमारे दाम पूरा नहीं मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है, तो उनकी हालत और भी खराब जाती है, वहां पे जी। गरीबी और बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कृषि का बाजार तो खोल नहीं सकते। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हम जो रूस से अपना ट्रेड खत्म कर दें, हम ना तो रूस से डिफेंस इक्विपमेंट लें और ना ही वहां से तेल लें। अब हम रूस से अपना संबंध कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी हमारा करीब 60% जो इक्विपमेंट है डिफेंस का वो रूस का है। चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे सुखोई एयरक्राफ्ट हो, चाहे क्लैशनिकोव राइफल्स हो, वो सारे रूस के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स हमें चाहिए, नहीं तो हमारा डिफेंस कोलैप्स कर जाएगा। तो ये जो दो कंडीशन उन्होंने लगाई है वो हम नहीं फुलफिल कर सकते। इसीलिए उन्होंने हमारे ऊपर 25% जो टैरिफ लगाया, और अब थ्रेटन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं और भी इसको बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका जो ऑयल का जो ट्रेड वहां से है, आपका डिफेंस का डील वगैरह है, तो ये हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे तो बहुत निर्भरता है। तो ये दिखा रहा है कि हम दोनों तरफ से फंस गए हैं ना। जी हाँ, हम दोनों तरफ से फंस गए। प्रोफेसर अरुण कुमार, अब मैं अगला सवाल ये है कि भारत का जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें भारत ने बाकायदा इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के जरिए, सीधे सीधे शब्दों में कहा है। मुझे याद आ रहा है कि अभी की बात है, राहुल गांधी ने भारत की संसद में ये कहा, जब सिंदूर मामले पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो सीज फायर हुई वो डोनाल्ड ट्रंप ने कराई या नहीं कराई, आप ट्रंप का नाम लीजिए, आप कहिए कि ट्रंप झूठा है। यानी वो एक तरह से प्रधानमंत्री के सामने एक आईना लेकर आ रहे थे कि आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आप ये कह सकें। अब मैं देख रही हूँ कि विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि इंडिया हैज़ बिन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। इस भाषा को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि जो ट्रम्प चाहते हैं हम कंसेशन दें, उनको कंसेशन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो हमारे ऊपर खास मेहरबान हो गए हैं, उन्होंने खास ड्यूटी वगैरह हमारे ऊपर लगाई है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो एक तरह से टारगेटिंग हो रहा है, क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप है, ना हम वेस्ट से रिलेशनशिप कमजोर कर सकते हैं और ना रूस से रिलेशनशिप कमजोर कर सकते हैं। तो हम बीच में फंस गए हैं, और उसी का फायदा ट्रम्प उठा रहे हैं, और इसीलिए वो हमें जो बार बार थ्रेटन कर रहे हैं, बार बार हमसे और कंसेशन लेना चाह रहे हैं। तो ये जो बात कही है मिनिस्ट्री ने, वो पहले ही कहनी चाहिए थी, क्योंकि हम पहले ही कमजोर पड़ गए थे।
हमने बजट में उनके ऊपर टैक्स कम कर दिया था, क्योंकि ये ट्रम्प हमें बार बार कह रहे थे कि हम टैरिफ किंग हैं। वो तो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था कि टैरिफ किंग है। पिछले बार भी जब पहली बार आए थे तब भी वो कहते थे टैरिफ किंग है, कि भारत के टैरिफ सबसे ज्यादा हैं। तो अगर आप टैरिफ की बात समझें तो टैरिफ लगते हैं डब्ल्यूटीओ के तहत। डब्ल्यूटीओ में नेगोशिएशन होता है और उसमें नेगोशिएशन में वो अध्यक्षता अमेरिका की होती है। अमेरिका जो चाहता है वही जो डब्ल्यूटीओ में एक तरह से होता है। तो ये जो टैरिफ फिक्स किए गए थे, जो बाउंड रेट फिक्स किए गए थे, वो अमेरिका के जो एग्रीमेंट के साथ किए गए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब वो हमने उनको कंसेशन दिया। जब उन्होंने हमें टैरिफ जो कम किया तो हमने उनको कंसेशन दिया, सर्विसेज सेक्टर में दिया, ट्रिप्स में दिया, ट्रिम्स में दिया। तो ये सारे कंसेशन हमने दिए उनको। तो एक तरह से लेन देन था, तो वो सॉफ्ट वे ऑफ कैपिटलिज्म था। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, अब मुझे जॉब्स वापस अमेरिका लाने हैं। वजह यह है कि वहां पे अमेरिका में जॉब्स क्यों जो चले गए वहां से, क्योंकि उनकी मिनिमम वेज बहुत ज्यादा है। वहां पे मिनिमम वेज $7.25 है और ज्यादातर स्टेट्स में वो $15-16 होती है। और खासकर जो अच्छे जो काम होते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टील सेक्टर, वहां पे $25-26 होती है। तो वहां पे जो वर्कर है वो एक दिन में इतना कमा लेता है जितना भारत में 2 महीने में कमाता है और चीन में 1 महीने में कमाता है। तो इसलिए हम सस्ता माल प्रोड्यूस कर लेते हैं और वो वहां पे अमेरिका भेज देते हैं। और अमेरिका की जब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भी चीन में और भारत में आई हैं कि यहाँ से माल वहां भेजेंगे क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। तो अमेरिका को बहुत फायदा हुआ इससे, क्योंकि उनको सस्ता माल मिल गया। हमारा लेबर इतना जो पिस रहा है, वो पिसते हुए लेबर ने उनको सस्ता माल प्रोवाइड किया, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया। तो अमेरिका हैज बीन लिविंग बियॉन्ड इट्स मींस। तो ट्रम्प साहब इस सब को नहीं देख रहे, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि यहाँ से जॉब चले गए, मुझे जॉब्स लाने हैं। और उसमें हैरानी की बात यह है प्रोफेसर अरुण कुमार, इसमें हैरानी की बात यह है कि जो बाकी लोगों के बारे में कह रहे हैं, जो वाइट अमेरिका वो बनाना चाहते हैं, अगर इसकी पूरी सियासत को देखें और जो लोग नाराज होकर डेमोक्रेटिक पार्टी से इनको वोट दे रहे हैं, ये काम तो वो है जो खुद वाइट पीपल करना भी नहीं चाहते। वो लोग जो अश्वेत लोग हैं, वो तो जो श्वेत लोग हैं वो तो इसको करना भी नहीं चाहते इस काम को। तो फिर ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं ये बड़ी बेमानी सी नहीं लगती आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। तो इसीलिए जो ट्रम्प साहब है वो हाई टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टील सेक्टर, एल्यूमिनियम सेक्टर वापस अमेरिका आए। इसको वो रस्ट बेल्ट बोलते हैं, जहां पे कि पहले अच्छे काम होते थे वो रस्ट कर गया है। तो जैसे कि आपने देखा पिट्सबर्ग में स्टील वगैरह उत्पादन होता है, वहां पे खत्म हो गया। फिर आपने देखा डिट्रॉइट में ऑटोमोबाइल सेक्टर था, वहां से वो जब बहुत बड़ी मात्रा में चला गया, वो वापस लाना चाहते हैं। उसके लिए हाई टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन हाई टैरिफ कौन पे करेगा? वो फिर अमेरिकन वर्कर ही पे करेगा। तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो जो दाम बढ़ेंगे तो उससे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और आप फिर भी देखिए कि जितना हाई टैरिफ लगा भी रहे हैं तो भी जो वहां पे सारा उत्पादन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए समय लगेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हाई टैरिफ लगाने से अमेरिका को ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ तक कि जो आप कह रहे हैं कि जो व्हाइट वर्कर्स बहुत सारे काम नहीं करते, जो वहां पे माइग्रेंट्स वगैरह लोग आते हैं, इलीगल आए या लीगल आए, वो करते हैं। जैसे कि वहां के कृषि में बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन होता है, मेक्सिको से, बाकी साउथ अमेरिका से, जो कि सस्ता फिर जो उनको फूड प्रोवाइड करता है, उनको वो भगा रहे हैं वहां से। तो अमेरिका को इस सब से काफी नुकसान होगा। वहां पे दाम तेज होंगे। जब दाम तेज होंगे तो वहां पे परचेजिंग पावर वर्कर की कम हो जाएगी। तो चाहे उसको काम थोड़ा बहुत मिल भी जाए, पर परचेजिंग पावर पे असर पड़ेगा। उससे उनकी अर्थव्यवस्था स्लो डाउन करेगी। और जब अर्थव्यवस्था स्लो डाउन करेगी तो स्टैगफ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी। तो स्टैगफ्लेशन की जो कंडीशन है वो अभी सामने नजर नहीं आ रही, क्योंकि पहले ही जो एक्सपोर्टर थे उन्होंने बहुत सारा एक्सपोर्ट अमेरिका पहुंचा दिया था, क्योंकि टैरिफ बढ़ने वाले थे। लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। अब आपने देखा कि लेबर मार्केट में वहां पे बहुत लो नया जॉब ऑफर हुआ है, जो एक रिकॉर्ड लो हुआ है। और पिछले 2 महीनों के भी जो जॉब ऑफर है उनको रिवाइज किया गया है। यानी कि जॉब क्रिएशन कम हो रहा है, तो यानी उत्पादन भी कम हो रहा है, जॉब क्रिएशन भी, और दाम भी बढ़ने शुरू हो गए। तो इसका स्टैगफ्लेशन से बहुत बड़ा असर भारत पे पड़ेगा। हाँ, मैं वही वापस मैं आपको भारत ही लाना चाहती थी प्रोफेसर अरुण कुमार, कि ये बताइए कि भारत के ऊपर पहले जो 25% टैरिफ की बात है, उसके बाद अब ये और कह रहे हैं कि मैं सज़ा दूंगा और टैरिफ बढ़ा दूंगा। क्या भारत ये कर सकता है कि तेल खरीदना बंद कर दे रूस से? क्या भारत के पास ये विकल्प है? सवाल नंबर 1, सवाल का हिस्सा ये है। दूसरा ये है कि अगर वो बंद नहीं करता है तो क्या होगा? इन तमाम टैरिफ से जो आम आदमी है भारत का, जो अभी आपका कार्यक्रम हमारा ये देख रहा है, आपको सुन रहा है, उसकी सेहत पर या उसकी जो आर्थिक सेहत है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमारे जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। अगर अभी तक 3% ड्यूटी लगती थी, अब 25%।
यानी कि जो माल यहाँ से 100 रुपए के जाता था वो 133 में बिकता था, अब वो 125 में बिकेगा, $22 ज्यादा दाम में बिकेगा। तो इसलिए यहाँ से जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो कम हो जाएगा, और अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा और वर्कर की वेज को स्क्वीज करना पड़ेगा, या फिर सरकार से सब्सिडी लेनी पड़ेगी। तो तीनों ही जो चीजें हैं इससे भारत की अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, वेजेस भी कम होंगे और सरकार की सब्सिडी भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजों से जो भारत के अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा वो धीरे धीरे फैलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका जो टैरिफ लगाता है तो जो बाकी देश हैं उनका सरप्लस बढ़ जाएगा। जैसे चीन है, जो माल वो अमेरिका भेजता था वो अब कम वहां जाएगा, तो वो कहीं और बेचना चाहेगा, तो डर है कि डंपिंग हो जाएगी। यानी यूरोप को डंपिंग का डर है, भारत को डंपिंग का डर है कि जब सस्ते माल जब वहां से आ जाएंगे तो ईयू भी और भारत भी अपने टैरिफ बढ़ा सकता है, तो एक टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगी। अगर टैरिफ वॉर शुरू हो गई तो भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को ही नहीं गिरेगा, बाकी और देशों को भी गिर जाएगा। तो इसलिए इसका असर ये होगा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर ज्यादा असर पड़ेगा। अगर बाकी देश सब एक समझौता करके एक दूसरे पे डंपिंग नहीं करते तो एक दूसरे पर टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शुरू में लगा था कि चीन कोशिश कर रहा था कि ईयू से समझौता कर ले, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं एशियान के, उनसे समझौता कर ले, भारत से समझौता कर ले और हम डंपिंग ना करें और एक दूसरे पर टैरिफ ना बढ़ाएं। वो स्थिति बेहतर रहती, क्योंकि फिर अमेरिका को ही विड्रॉ करना पड़ता, क्योंकि सब लोग अमेरिका पे टैरिफ लगाते और एक दूसरे पे नहीं लगाते। वो स्थिति अब है नहीं, क्योंकि अमेरिका ने, ट्रंप ने एक एक करके जो बड़े देश हैं उनको तोड़ लिया है। ईयू को तोड़ लिया, बाकी जापान से नेगोशिएट कर लिया, ब्रिटेन से कर लिया, चीन से नेगोशिएट कर रहा है। और वजह उसकी ये है कि हर एक देश कोशिश कर रहा था कि मुझे फायदा मिल जाए, बाकी को चाहे जो हो। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेगर दाई नेबर पॉलिसी। ये बेगर दाई नेबर पॉलिसी के चलते हुए हर एक अलग अलग जो नेगोशिएट कर रहा था और हर एक अलग अलग हार गया। तो इसलिए जो अभी आज की स्थिति है उसमें डर ये है कि टैरिफ जब वॉर हो जाएगी, टैरिफ वॉर से हमारा जो माल है वो बाहर नहीं बिकेगा और उसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, हमारे ग्रोथ पे पड़ेगा, उसका वर्कर्स पे असर पड़ेगा, बाकी हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो ये जो हो रहा है वो सही नहीं है, और मुझे लगता है कि कुछ समय बाद जो अमेरिका है वो भी समझेगा कि ये जो उन्होंने किया है वो उनके लिए खुद अच्छा नहीं है। अब किस समय वो बिल्कुल आखिरी सवाल प्रोफेसर अरुण कुमार, वो ये कि भारत के पास अब विकल्प क्या हैं? हम जितनी चाहें मोदी सरकार की आलोचना कर लें। राहुल गांधी ने ये तक कहा कि जब उन्होंने कहा भारत के लिए कि भारत की इकोनॉमी डेड है, मर चुकी है भारत की अर्थव्यवस्था, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कहा वो इस बात से सहमत हैं। जाहिर है जब लोगों को यहाँ पर गरिमा भी नहीं मिल पा रही है, जो बुनियादी गरिमा एक आम भारतीय नागरिक की होनी चाहिए, तो उसमें उस इकोनॉमी को और क्या कहा जाए। लेकिन ट्रंप एक तरफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। भारत के पास विकल्प इस वक्त क्या है? क्या वो अपनी जान बचाने के लिए, टैरिफ कम करने के लिए, क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर दे? ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है भारत के ऊपर कि चीन के साथ मिला हुआ है, भारत और चीन मिलकर रूस की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन में मारे गए लोगों की कोई परवाह नहीं है। ऑप्शन क्या है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली? देखिए, जहां तक यूक्रेन में मारे जाने वाले लोगों की बात है, पैलेस्टाइन में तो उससे कहीं ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, गाजा में और कहीं ज्यादा है। तो ट्रंप साहब को इस सब से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब सिर्फ ये है कि मेरा उल्लू सीधा होना चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मिलना चाहिए। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो रही है वो सही नहीं रही है। अगर हम स्ट्रेटेजिकली ज्यादा पावरफुल होते तो हमें दबाया नहीं जा सकता था। हमारी कमजोरी ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हम रूस से और जो अमेरिका से या फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेते हैं तो वो हमें दबा देते हैं। और फिर हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो गिरावट पे है, जिसमें 94% लोग काम करते हैं। इसीलिए जो कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट, जो मैं बार बार कहता हूँ कि 2% से ज्यादा नहीं है, वो 6.5% नहीं है। यानी कि अर्थव्यवस्था इस समय करीब 48% कम है। यानी कि अभी हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, अभी हम 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ही हो पाए हैं। तो ये सारा जो अगर आप देखें तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अभी हम एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा निर्भरता जो दिखाते थे, हम एक्सपोर्ट के लिए कंसेशन वगैरह देते थे, लेकिन इंटरनल मार्केट जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, जिसमें कृषक है, जिसमें असंगठित क्षेत्र का वर्कर है, उनके हाथ में आमदनी कम है। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो फिर हमारा ग्रोथ रेट पे असर पड़ता है। आपने पैंडेमिक के पहले ही देखा कि हमारा ग्रोथ रेट काफी गिर गया था, 8% से गिर के 3.1% आ गया था, और फिर पैंडेमिक के दौरान तो नेगेटिव हो गया था, और अभी भी अर्थव्यवस्था में आप देखें गिर रहा है। इसीलिए ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जो डेड इकोनॉमी की बात, क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारे कृषि की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारे असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स और जब
माइक्रो यूनिट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहां पे गिरावट है। तो ये जो गिरावट है इसी की वजह से हम कमजोर हैं। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी की वजह से कमजोर है, दूसरा हमारी इंटरनल डिमांड कम है, तो इसलिए हमें एक्सपोर्ट पे डिपेंड करना पड़ रहा है। ये स्ट्रैटेजी हमें बदलनी पड़ेगी। हमें गरीब के हाथ में परचेजिंग पावर देनी पड़ेगी, माइक्रो सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा, कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा और एक्सपोर्ट पे अपनी डिपेंडेंस कम करनी चाहिए। जब हमारा मार्केट अंदर से जब होगा तो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ता नहीं, हालांकि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है क्योंकि उनको डिमांड की कमी है। जब तक डिमांड की कमी रहेगी तो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा। तो इसलिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो एक्सपोर्ट पे न निर्भर करके इंटरनल मार्केट पे हो, और अमेरिका का हमें खुल के सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा तो हम इंटरनल मार्केट पे डिपेंड करेंगे। लेकिन हमारे जो बिजनेसमैन है वो कोशिश में है कि इस स्थिति का फायदा उठा के वो कंसेशन ले लें। वो बार बार कह रहे हैं हमें सेकंड रिफॉर्म चाहिए। सेकंड रिफॉर्म का मतलब कि और ज्यादा प्रो बिजनेस पॉलिसीज करनी है, लेकिन उससे हमारा इंटरनल मार्केट नहीं डेवलप करेगा और उससे हम जो अपनी जो स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल, मुझे 2 बातें समझ में आई आपके इस पूरे इंटरव्यू से, जो बिल्कुल आखिरी सवाल के जवाब के तौर पर। पहले नंबर 1 कि अमेरिका का खुलकर सामना करना चाहिए भारत को, और दूसरा कि खुद अपनी जड़ें मजबूत करने का समय आ गया है, बजाय इसके कि एक्सपोर्ट पर हम डिपेंड करें। ये दोनों राजनीतिक तौर पे भी एक तरह से मैं कहूँगी कि पूरी तरीके से इसके मायने सही निकलते हैं, और आर्थिक तौर पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।